हाँ। रिया मैम आगे तो फोन दो। ठीक है, लाइव हो रहा है भैया। हुआ, हो गया, देखो हो रहा है। गुड मॉर्निंग सबको, तुम लोग को भी और जो इस वीडियो को देखेगा उन लोगों को भी। आज हम लोग कुछ यहाँ नया, और समझ लो कि बहुत सारा लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखी होगी, लेकिन लाइव तो तुम लोग के साथ में जो बताते हैं वो नहीं रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ आज कुछ ऐसी ऐसी बात बताने जा रहे हैं। लगभग हम बहुत दिन से उस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं, तुम्हीं लोग के बीच में, बच्चा लोग से ही पढ़ाते पढ़ाते बहुत फैमिली से मिले हैं, बहुत जगह गए भी हैं, जैसे कि हम अपना स्टेटस में लगाए थे कि बहुत जगह करोड़ों पीपल से भी ज़्यादा से मिले होंगे। सबके हाथ में ये मोबाइल है, और जब मोबाइल है तो सिर्फ इंडिया में 140 करोड़ आदमी है। ऐसे करके हम लोग अगर देखें तो 140 करोड़ से ज़्यादा हम लोग इंडिया के आदमी से ही लगभग लगभग रूबरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पूरा पूरा वर्ल्ड का आदमी रहता है फेसबुक ये में। जो भी तुम लोग न्यूज़ देखते हैं, इससे हम लोग एक चीज़ तो सीख ही गए हैं कि हम लोग का रिकॉर्डिंग भी करना है ना, हम लोग का माइंड काम कैसे करता है। तो उसी पे हम एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछते हैं आज कि कोई ऐसा चीज का नाम बताओ जिसके बारे में ना तो अभी तक तुम लोग सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी, ना ही सुनी होगी और ना ही देखी होगी। क्या कोई ऐसा चीज है? कैसे बता पाएंगे? सबको है, जो वीडियो देख रहा है उन लोग से भी है, लेकिन हम बता सकते हैं कि हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है ना। आज हम इस जो चैप्टर का नेम या ये वीडियो जो बन रहा है जिस टॉपिक पे, उसका हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। आ जाओ, राइट डायरेक्शन। अब हम लोग ये क्यों लिखें कि थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन, क्यों लिखें? ये ऐसे भी लग सकता, हम लोग अगर थिंकिंग को ही अपना सुधार ले, थिंकिंग को, तो क्या हो सकता है? थिंकिंग का मतलब है कि सोच। अब बताओ, बहुत ही हम लोग का ये है कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ही समझ लो कि खराब है। ऐसे हम लोग खराब बोलते हैं तो वो खराब ही हो जाता है, लेकिन एक है नॉर्मली, उस चीज को हम लोग को बदलने का कोशिश करना है अपने आप से। ये नहीं कि हम लोग को किसी को ये बोलना है, खुद से सोचो कि उसको हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो मैन इसका टॉपिक है, हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे कैसे। सबके लिए है, सबके लिए। हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, जब से हम लोग का माइंड डेवलप शुरू हो जाता है। ऐसे तो हम लोग जब गर्भ में ही रहते तभी माइंड डेवलप होता है, क्योंकि हम लोग सुने अभिमन्यु गर्भ में ही था तब वो जान चुका था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, लेकिन बाहर निकलने के टाइम में शायद उस माँ सो गई थी, ऐसा हम लोग सुने हैं महाभारत का स्टोरी में, सुने हैं ना। इसलिए वो चक्रव्यूह को भेद के बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन हम लोग यहाँ जो है उसी चीज के, जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं घर में क्या बोला जाता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो सिर्फ बोला जाता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। माइंड में ये बैठते चला जाता, बैठते चला जाता, बैठते चला जाता, क्यों नहीं होगा हमसे? कभी किसी ने पूछा है कि हमसे क्यों नहीं होगा? कभी कोई पूछती है घर में कि क्यों नहीं होगा? पूछना चाहिए, पूछो कि क्यों नहीं होगा। अगर वो एक सटीक रीजन देते हैं तो अच्छी बात है। उनको ये लगता है ना कि जो भी हम लोग से बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा हो या जो भी हो, उन लोग जब बोलते हैं इस बात को कि तुमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज को करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। और वही चीज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, वो लोग सोचते हैं जो बोल रहे होते हैं। अब हम बोले कि थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन, कि हम लोग राइट डायरेक्शन में सोच कैसे सकते हैं। सब कुछ सोचता होगा कि हम लोग जो सोचते हैं वो बन जाए, सोचता है ना? सोचता है कि नहीं सोचता? सबका एक ड्रीम होता है कि हम जो सोचते हैं काश हम ये होते हैं। सबसे पहले तो ये सोचो, क्या वो तुम ही बनना चाह रही है? सच में वो तुम बनना चाह रही है कि लोग तुमको बनाना चाह रहा है? दुनिया के लोग, ठीक है।
हम लोग को ये सोचना है कि सच में वो मेरा ही पैशन बोल लो, हॉबी बोल लो। हॉबी तो खैर आदमी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ड्रीम होता है ना। हम लोग एक चीज हम जानते हैं, दुनिया जैसा जैसा करा रहा है वैसा हम लोग करते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि देखो उसको, वो कितना बड़ा आदमी है, हम लोग सोचते हैं वो बन जाएंगे। फिर उससे आगे जाते देखो वो कितना अच्छा है, फिर हम लोग सोचते हैं वो बन जाएंगे। फिर बोलता है वो बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो बनेंगे, वो बनेंगे, वो क्या बनेंगे? क्या 10 तरह के, हजारों तरह का हम लोग के बीच में ऑप्शंस आ जाता है। बनेंगे क्या? रियलिटी में बनना क्या है हम लोग को? वही चीज तो जानना है। अब हम लोग सोर्स ऑफ नॉलेज, मोबाइल हम लोग के पास आज लगभग लगभग सबके घर में स्मार्टफोन्स है सबके घर में है। और हम एक दिन ऑब्जर्व कर रहे थे, एक वीडियो ही देख रहे थे, उसमें एक गाना चल रहा था। अगर गाना बजा सकता है तुम लोग तो ठीक है। कौन सा पता है? हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ, इस तरह का अगर हम लोग गाना सुनेंगे, उसमें बोला गया था कि अगर हम लोग इस तरह का गाना सुनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है। रियलिटी है। गाना सुनेंगे वैसा तो वैसा ही बनेंगे। उसके बाद मोबाइल में हम लोग कुछ, और उसके जगह पर अब ठीक है हम बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तो करो क्या? ये भी तो होना चाहिए ना। ये मत करो, लेकिन करो क्या? आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही है। सोचो इधर, हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तो करना क्या है, इस विषय में हम लोग को पता होना चाहिए कि करना है क्या। अगर हम बोलते ठीक है मोबाइल मत देखो, तो मोबाइल ना देख के क्या करना है? सबसे बड़ा नॉलेज का जो हम लोग के पास अभी है ना, वो स्मार्टफोन्स है। स्मार्टफोन्स में सब कुछ नॉलेज भरा हुआ है, सब कुछ। अब तुम उससे क्या लेती है, क्या लेता है, आप लोग क्या लेते हैं, ये डिपेंड करता है अपने आप पे। पिछले 10-12 दिन से ऐसा हुआ है कि मेरे लाइफ में गजब का चेंजिंग आया है, और इसलिए हम ये वीडियो बनाना चाहें। 10-12 दिन से हम बोल रहे हैं, वो 1 सेकेंड में चेंजिंग आया है। मात्र 1 सेकेंड में, जैसे ही एक वीडियो हम देख रहे थे, अचानक से आ गया चेंजिंग, अचानक से इतना बड़ा बदलाव। अब तो लगने लगा है जैसे कि कोई भी काम आसान, मुश्किल है ही नहीं, सारा का सारा काम आसान ही है। कुछ भी कर सकती है, कर सकता है, और सभी कोई कर सकता है। क्या है, हम लोग को क्या है ना कि माँ बाप तो भगवान ही दिए हैं, वो तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। हम लोग बदल क्या सकते हैं? दोस्त। ये हम लोग को चुनने का सबसे बड़ा हक है। हम लोग अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है या कोई भी करना चाहता है, तो वो लोग को दोस्त चुनना चाहिए ऐसा जो उसके साथ सही उसको सजेशन दे पाए। बहुत ही जरूरी है। अगर तुमको वो सही सजेशन नहीं दे रहा है तो समझ लो कि वो दोस्त है ही नहीं, फिर दोस्त है ही नहीं। अब हम अक्सर बोलते हैं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हम खुद हैं। सबका सबसे अच्छा दोस्त वो खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको रात में कहीं भी, जब तुम्हारे हाथ में कोई मोबाइल वगैरह ना हो, जब हम लोग के हाथ में कोई मोबाइल नहीं होता है और हमको किसी चीज के बारे में किसी को बताना होता है, ठीक है, हम कोई चीज बताना चाहते हैं, यार हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले किसको बोलते हैं? खुद को बोलते हैं कि ये हम करना चाहते हैं। जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो दूसरे को बोलना चाहते हैं, और उस वक्त हम एक पर्सन ढूंढते हैं बोलने के लिए, है ना। एक पर्सन ढूंढते हैं कि किसी को हम बोल पाए। अब वो पर्सन मिलता नहीं है, क्या होता है? हम लोग में चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक दोस्त होता है हमारा, नॉर्मली समझ लो बाहर का दोस्त, कोई भी दोस्त सबका होता है, हम बोलते हैं उसको बोलेंगे, अब वो नहीं सुनता है। उसको क्या मतलब है? तुमको क्या बोलना है, तुम किस वे से बोलना चाहता है, आप लोग किस वे से बोलना चाहते हैं, उसको मतलब है, वो समझेगा नहीं। आप लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम इस चीज को ऐसे करना चाहते हैं, तो कैसे वो समझेगा? तो हम लोग इसीलिए हम बोलते हैं, और फिर हमको उस पे चिड़चिड़ापन आता है, फिर उसके बाद खुद पे चिड़चिड़ापन आता है। इस वजह से हम जो करना चाहते हैं वो भी भटक जाते हैं। है वो नहीं सुनता, वो नहीं। किसी को मत सुनाओ, पहले खुद को सेटिस्फाइड करो। हम जो बोल रहे हैं उसको भी डीपली धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
मोबाइल में हम बार बार मोबाइल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ कुछ चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है पता है? अच्छा बुक पढ़ने का आदत डाल लो। दिन भर में कम से कम सुबह और शाम में 2 मोटिवेशन का वीडियो देखो। मोटिवेशन का 2 वीडियो जरूर देखो, सुबह और शाम में। सुबह में उठने के बाद, जब भी आधा घंटा 1 घंटा के बाद टाइम मिले देखो। इससे क्या होगा ना, हम लोग इसका हम रीजन बता देते हैं। मेन रीजन है कि हम लोग के अगल बगल में, तुम लोग को पता होगा, एनवायरनमेंट हम लोग के अगल बगल में जितना भी है सबको देखो तो क्या उन लोग अपना काम कर रहा है? नहीं, दूसरे का ही काम कर रहा है। वो बोला कि ये गलत है, वो बोला ये सही है, लेकिन गलत सही में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग खुद जब डिसीजन नहीं लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल में कुछ सर्च करने जाते हैं, यूट्यूब में, गूगल में। गूगल तो लगभग चलो ठीक ही है, जो टॉपिक से सर्च करते हैं वही आता है, लेकिन यूट्यूब में हम सर्च करने जाते हैं कि हाउ टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। अब वहां तो आया 2-4 वीडियो, उसके नीचे आ गया बहुत सारा वीडियो जिसका थंबनेल इतना अच्छा होता है कि हम लोग देखने लग जाते हैं, फंस जाते देखते देखते। अब अगर हम लोग ये पहले से ही सोच के जाएं कि हमको सिर्फ यही देखना है, इसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं है, तब क्या मैजिक नहीं होगा? सोच के देखो कि हम सोच के जाएं कि हम एक ही वीडियो देखेंगे और जो हम सोचें वही देखेंगे, कितना बड़ा बदलाव आएगा। हमको दूसरा कुछ देखना ही नहीं है। अब हम अभी जो एग्जांपल दे रहे थे उस पर आ जाते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारा कचरा है, बहुत जगह डस्ट, क्या बोलते हैं, कचरा का अंबार बना रहता है ना, डस्ट जहां जमा किया जाता है। क्या उन सबको हम उठा कर अपने घर में लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे। तो फिर ये मोबाइल में, हम लोग के जो मोबाइल में है उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, उसको हम अंदर में सीड क्यों करेंगे? अंदर जो जाएगा वही तो बाहर आएगा, अंदर जो जाएगा वही बाहर आएगा। हम लोग भले ही सोचते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं, नहीं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम लोग अपने दिमाग में उन चीजों को जगह दे दिए जो नहीं देना चाहिए, एकदम नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग दे दिए उस चीज को। सोचो, सोचने वाली ही बात है, नहीं दिए हैं। देख रहे होते, अभी हम सर्च का ही बात बोल रहे थे, सर्च कर रहे होते यूट्यूब में कुछ और अचानक से आ जाता है कुछ, उसको देखने लग जाते हैं। ऐसे देखते शॉर्ट वीडियो आ जाता है, ऐसे आ जाता है, टिकटॉक वीडियो आ जाता है, ये फलाना ढकाना सब आ जाता है। और होता क्या है, जो हम लोग टॉपिक में सर्च करने गए होते हैं वो चीज भूल जाते हैं, और लास्ट में याद भी आता है, लेकिन किस वे से गए थे सर्च करने के लिए वही भूल जाते हैं। भूलते हैं या नहीं भूलते हैं? सब भूल जाते हैं। लगभग सबके साथ यही हो रहा है, और ये ऑनलाइन क्लासेस में और ज्यादा हो रहा है। बच्चा लोग के हाथ में मोबाइल आया है तो सही वे में तो जा ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं जा पा रहा है। तो कोशिश करो कि उस चीज को अपनाने का। हम लोग कहीं पे पढ़े हैं और सुने हैं, पढ़े भी हैं और सुने भी होंगी, और बहुत बार हो सकता है हम भी बताए होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बोला गया था ना, वो जो बस वाला सफर था उसमें बोला गया था, वो कहीं पे जा रहे थे, वो बस में या ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनका टिकट है सो खो जाता है। अब टिकट चेकर आता है मांगने के लिए उनसे टिकट, तो वो तो ढूंढने लगते अपने पर्स वगैरह में, तो मिलता नहीं मिलता है। तो फिर टीटी बोलता है हम आपको जानते हैं, आपको हम आपको जानते हैं, आप पैसा नहीं भी दीजिएगा तब भी हम आपसे नहीं लेंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तब वो क्या बोलते पता है, आप तो ठीक है, आप जानते हैं हमको, लेकिन हमको ही याद नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। टिकट नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? हम उस जगह पे जाएंगे कहाँ जहाँ हम सोचे हैं जाने का। तब वो जो टिकट चेकर रहता है, टीटी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, और बोलते भी नॉर्मली, वो बोलता है कि इतना बड़ा आदमी हो के आपको यही पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है। तब वो बोलते हैं ना कि हम उन चीजों को याद क्यों रखें, जो कहीं पे लिख के हम रख सकते हैं या कहीं पे ढूंढने से मिल जाए, गूगल, यूट्यूब में। अब सोचो वो इस बात को बोले क्यों? सोचो क्यों बोले, वो किस उद्देश्य से बोले होंगे इस चीज को?
कोई ऐसा चीज है जिसको ढूंढने से और लिखने से ना मिले, लेकिन वो किस चीज का बात बोले होंगे पता है? कोई अगर एक गाना चला सकता है तो चला, तू चल, तू किस लिए हताश है, चला थोड़ा सा 10 सेकेंड यूट्यूब में जाओ और चलाओ, अभी देखो कितना बड़ा अंतर आने वाला है। तुरंत देखना, लेट मत करो, तुरंत चलाओ, अभी देखना कितना बड़ा बदलाव आएगा तुरंत, ज्यादा देर नहीं। कितना, तू चल कुछ लिख लिया ना अमिताभ बच्चन का। हाँ लाओ इधर मोबाइल लाओ, और ये सबके लिए है, हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमको इससे बदलाव मिला है इसलिए। देखते हैं, इसमें ज्यादा साउंड निकल गया है। क्या? हाँ है, लाओ। शायद नहीं बना। इसमें नेट है कि नहीं है? भैया अभी फेसबुक में लाइव बता रहे हैं। चल नहीं रहा इसमें, हाँ ला, फायर कंट्री में डाउनलोड हो गया, मिला। कौन वाला सॉन्ग देख। चला दे। सुनना गौर से, हाँ बोझ में निकल, तो किस लिए हताश है? सुनना गौर से, क्या बोलता है इसमें। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? गौर से सुनना। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन में कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी, एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। इस वीडियो को ये सुनने के बाद कैसा फील हुआ बताओ? सबको लगता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे, लगता है। एक वीडियो हम लोग देखेंगे टिकटॉक में डांस का, और फिर ये जो अभी हम सोचे माइंड में कि हम अभी कुछ भी कर जाएंगे, लगा कुछ पल के लिए, लगा ना? अगर जो गौर से सुना होगा उसको लगा होगा। ये जो लगा, जो हम लोग फील किए, क्या इस चीज को लिख सकते हैं? नहीं कहीं लिख सकते हैं या कहीं ढूंढ सकते हैं वो कैसा लगा हम लोग को? नहीं। किस लेवल पे लगा वो हम लोग ढूंढ सकते हैं? कभी नहीं ढूंढ सकते हैं। ना यूट्यूब बताएगा, ना गूगल बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। और ना कोई दोस्त बताएगा कि किस लेवल पे तुमको वो
फील करवाया कि हम लोग क्या करेंगे अब लाइफ में, ये सुनने के बाद। इसी के जगह पे हम एक बोरिंग सा कोई गाना सुन लेते हैं, वही जो भी हम बोले थे, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ, ये जो सुने अभी हम लोग, तू चल तू किस लिए हताश है, इसको सुनने के बाद हम लोग में एक मोटिवेशन जाग गया कि अब हम कुछ करेंगे। और जो हम कुछ करेंगे, हम लोग जो कुछ करेंगे, इस चीज को कितना देर तक रख पाती है माइंड में, कितना देर तक, रियली बताना सब कोई कितना देर तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जब तक दूसरा कुछ नहीं सुनेंगे तब तक। जब तक दूसरा कुछ नहीं सुनते हैं तब तक, और वो भी कुछ अल्टर नहीं सुनते हैं। तो हम क्यों सुनते हैं ऐसा चीज को, अंदर में जो जाएगा वही बाहर आएगा। तो जो ये इस तरह का वीडियोज या ये सुनने के बाद हम लोग का माइंड सेटअप जो बन जाता है, उस चीज को याद रखने का बात बोल रहे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। कि अब अल्बर्ट आइंस्टाइन थे या कोई और थे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रहे थे। अब सोचो, उस चीज को हम देख ही नहीं सकते। सबके लाइफ में ऐसा आता है, बहुत बार ऐसा होता है ना सबके लाइफ में, कि कुछ कुछ समय में ऐसा कुछ क्षण आता है कि लगता है अब हम दुनिया का हर एक काम कर जाएंगे। आता है, सबके लाइफ में आया होगा, लेकिन वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता माइंड में, टिकता ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही सोचते हैं हम लोग, 1 मिनट के लिए सोचते हैं, बस मोबाइल लेके बैठते हैं या किसी दोस्त के पास बैठते हैं, हंसी मजाक होता है, वो भूल जाते हैं। तो उस चीज को नहीं भूलना है, उसी को याद रखना है। अगर उसी चीज को याद ही रख लिया जाए, तो याद रख लिया जाए किस एनर्जी के साथ हम उस चीज को सोचे थे, याद रखना, और वो माइंड सेटअप हो जाता है। वर्ड, हम लोग वर्ड जो होता है ना, वर्ड हम लोग बहुत गलत यूज करते हैं, बहुत ही गलत। हमसे नहीं होगा, हताशा वाला वर्ड, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, हमसे ही होगा। दुनिया का हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। प्रकृति का सबसे बड़ा संरचना ही है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है कि नहीं है। एक पल के लिए कोई वीडियो देख रहा है, तुम लोग सब कोई बता सकता है हम क्या सोच सकते हैं, हम बता सकते हैं, तुम क्या सोच सकती है, आप लोग क्या सोच सकते, कोई भी नहीं बता सकता है, एकदम नहीं बता सकता है। तुम क्या सोच रही है अभी, तुम क्या सोच रहा है, कोई भी नहीं बता सकता है। या हम क्या सोच रहे हैं, कोई नहीं बता सकता है। हम क्या कर सकते हैं, मेरे सिवाय और कोई नहीं बता सकता है। दुनिया का दूसरा कोई इंसान नहीं है जो तुमसे बेहतर तुमको जानता हो, कोई भी नहीं। दुनिया का कोई इंसान, कोई कंप्यूटर तुमको नहीं पढ़ सकता तुमसे बेहतर, कोई नहीं। साइकियाट्रिस्ट पढ़ेगा उसी समय के लिए जिस समय वो तुमको पढ़ रहा है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन जीवन भर क्या चल रहा है ना, और क्या चलने वाला वो भी नहीं पढ़ पाएगा, वो सिर्फ तुम ही पढ़ पाएगी, खुद पढ़ पाएगा इंसान, उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा होता है। वीडियोस तुम लोग बनाते रहो, है ना। लो, तो एक कसम खा लो अपने आप से, हमसे मत करो, अपने आप से सबको कसम खा लो कि आज से हम YouTube, Facebook वगैरह में जो भी, हम उन चीजों को देखेंगे ही नहीं। वहां स्किप का भी ऑप्शन होता है, स्किप का भी ऑप्शन होता है कि वीडियोज को स्किप कर दो, एडवर्टीजमेंट को स्किप कर दो, सब कुछ। वीडियोज आया स्लाइड करके हटा दो, हमको ये देखना ही नहीं है तो नहीं देखना है, मेरा मर्जी, मेरा मोबाइल। हम अभी जो एक कचड़ा का एग्जाम्पल दे रहे थे, सारा कचड़ा को ला के हम अपना घर में रख देंगे, पॉसिबल है? रखना चाहेगी कोई? रखना चाहेगा? आप लोग कोई रखना चाहेंगे? कोई नहीं रखना चाहेगा। तो हम अपने माइंड में इतना कचड़ा क्यों डाल रहे हैं? कचड़ा ही तो डाल रहे हैं, कचड़ा ही डाल रहे हैं। आज देखे कि कोई टिकटॉक से फेमस हो गया, कोई फेसबुक में फेमस हो गया, हम भी वही करना चाहते हैं, वही सोचने लगते हैं कि हम भी फेसबुक में फेमस होंगे। कैसे होंगे? वो उसका जुनून था, मेरे में है ही नहीं वो जुनून, हमको जो करना हम करेंगे। हो सकता है, बताओ, अभी 2 पल के लिए हम देख लेते हैं कि फेसबुक में कोई फेमस हो गया, या व्हाट्सएप में कोई फेमस हो गया, कुछ ऐसा बनाया, या टिकटॉक में कोई फेमस हो गया, हम भी सोचने लगते काश हम भी वही बने। अरे कैसे बनाएंगे, वो है ही नहीं मेरे अंदर, मेरे बोल रहे हैं बनाएंगे। आज देखें वो बनना चाह रहे हैं, कल देखेंगे कुछ और बनना चाहेंगे, परसों कुछ और, मतलब सब बनेंगे। ऐसा है पॉसिबल? उसके जगह हम कुछ नहीं बनेंगे। तो पहले ही सोच लो
हम अभी कचरा का एग्जाम्पल दे रहे थे, फिर से बताते हैं। हम जब उतना सारा कचरा को घर में लाके तो रख सकते हैं, रियल में रख सकता है आदमी, और रखता है घर में कचरा, वहां तक तो ठीक है। उस कचरा से दूर जाने के लिए है रास्ता, घर से बाहर निकल जाओ, कहीं शांत में जाके बैठ जाओ, उस कचरा से तो दूर चले गए। इस जगह पे कचरा है, इससे कहाँ भागेंगे? दुनिया के किसी भी कोना में जाके बैठ जाए, कचरा से दूर कैसे निकलेंगे? जो इतना सारा कचरा हम लोग बचपन से डालते आए हैं, कैसे निकलेंगे? है कोई उपाय इस कचरा से बाहर निकलने का, या इस कचरा को बाहर निकालने का? इस कचरा से भी बाहर निकलने का उपाय है, और इस कचरा को भी बाहर निकालने का उपाय है। बस अच्छा सुनो, डेली उन चीजों को सुनो ही मत, इग्नोर कर दो। अगर इतना कैपेबिलिटी है कि हम उन चीजों को दिमाग से निकाल सकते हैं सुनने के बावजूद भी, तो सुनो। और अगर नहीं है तो फिर उन चीजों को हटा दो, देखना ही नहीं है। अच्छा सुनो, अच्छा देखो। हम लोग वही चीज बोलते हैं, वही चीज देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल दें कि इमेजिन करो कि लाइफ में तुम सक्सेस हो गई तो एक गाड़ी लेना है, तो किस गाड़ी के बारे में सोचेंगे? जो अभी तक देखे हैं या सुने, लेकिन उस चीज के बारे में हम सोचेंगे नहीं जो जानते ही नहीं। तो फिर हम माइंड में उसी चीज को डालेंगे जो हमको बनना है। वास्तव में हम लोगों को जो बनना है, आप लोगों को जो बनना है, मुझे जो बनना है, हम उसी चीज को देखेंगे या सुनेंगे ना जो मुझे बनना है। अगर हम इतना माइंड को सेटअप कर लें कि हम बेवजह की चीजों को देखेंगे ही नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, एकदम कसम खा लेना है, नहीं देखना है। ये तो हो गया थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन जाने का तरीका, कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा कैसे सकते हैं। हम लोग गलत चीजों को नहीं देखेंगे। कौन कौन प्रॉमिस कर सकता है आप लोग में से? मेरे से नहीं करना है, खुद से करना है, और ये होगा। आज नहीं तो कल होगा। हम लोग अब देखो, हम बताते, थोड़ा सा गार्जियन का भी गलती होता है। गलती क्या होता है कि बचपन में रहते हैं, बच्चा छोटा होता है, कुछ ऐसा ऐसा गाना सुनते रहते हैं जिसका जिंदगी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे सीरियल्स देखते रहते हैं, सास बहू ये वगैरह वगैरह, दिमाग में कचड़ा जा रहा है। खुद तो कचड़ा ले ही रहे हैं और बच्चे को भी माइंड में कचड़ा ही डाल रहे हैं, और वो बड़ा हो जाएगा फिर वैसा ही एक्ट करने लगेगा। माँ बाप बोलते हैं कि कैसे एक्ट कर रहे हैं। वो एक्ट वो नहीं कर रहा है, वो करवाया जा रहा है। जो टीवी में वो देख रहा है वही तो सीख रहा है। अभी जो टीवी में देख रहे हैं वही तो सीख रहे हैं। अगर हम उसको वो दे ही नहीं, वो चीज उसको दे ही नहीं, तो वो कहां से देखेगा? होगा ऐसा? हो सकता है कि नहीं? अगर बच्चा को हम वो चीज दिखाएं नहीं। अब बच्चा से मोबाइल तो आदत तो दिलवा दी है कि लो, खाना नहीं खा रहा है, लो मोबाइल लो, पीछा छूटने के लिए। लेकिन अगर हम उसको बताएं कि ये ना देख के ये देखो, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। हम लोग सबका होगा, अगर चाह लें तो सबका ही होगा। केवल इतना ही सोचो कि हम लोग को ये नहीं देखना है तो नहीं। अब हम लोग लगभग सब समझदार हो गए। क्लास 10 से 11 में जा रही है। क्लास 10 से 11, कोई 11 का भी एग्जाम निकला, 12 में जाएगा। क्या करना है ना, दुनिया क्या करवाना चाहता है हमसे, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना निश्चिंत से बैठ जाओ और सोचो कि आप लोगों में अंदर में है क्या जो तुम लोग दिल से करना चाहती है, दिल से करना चाहती है। गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लग जाओ, लेकिन पूछो कि वो क्यों करना चाहते हैं। क्या वो सच में आप लोग का है जुनून? सच में है जुनून कि दुनिया करवाना चाह रहा है, पैसा कमाएंगे? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, नहीं सब कुछ नहीं होता है। तो क्या दुनिया ही करवाना चाह रहा है या खुद करना चाह रही है, ये देख लो। अगर जवाब मिले कि हाँ हमको ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो करो। बहुत से लोग, हम वर्ड्स के बारे में अब कुछ बताते हैं। वर्ड्स कितना बड़ा चीज होता है ना, इतना बड़ा चीज होता है। ये लिखे हैं, इस पे मत जाना, ये तो छोटा लिखे, लेकिन इसका पावर जो इतना बड़ा होता है ना, एक वर्ड सी वो चीज होता है ना, एक आदमी को क्रिमिनल बना देता है तो एक आदमी को हीरो बना देता है। वर्ड्स एक आदमी को एक आदमी को टेररिस्ट बना देता है कि तुम कुछ ना कुछ उसके कान में कहा जाता होगा, ऐसा ऐसा चीज भरा जाता होगा उसके माइंड में कि वो टेररिस्ट बन जाता है और देश को बर्बाद करने के लिए तुल जाता है। एक आर्मी, उसके माइंड में उसको ऐसा ऐसा वर्ड उसके माइंड में डाला जाता है कि वो देश के लिए अपना जान भी देना चाहता है। तो इसीलिए उन वर्ड्स को नहीं सुनो,
जो तुम्हारे काम के है ही नहीं। क्या जरूरी है सुनना? एकदम नहीं सुनना है, सुनना ही नहीं है। मेरा माइंड है, हम नहीं सुनेंगे। जहां वैसा तुमको डीमोटिवेट करने वाला बात हो रहा हो ना, हट जाओ वहां से। अगर एक बार ठान लो कि हमको ये करना है, अगर दिल से लगे कि हाँ हम ये करेंगे और इसमें हम सक्सेस होंगे, तो दुनिया का कोई ताकत भी आप लोग को सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। कोई ताकत, दुनिया का कोई ताकत। एक दिन अगर तुम इमेजिन कर लो ना कि हम ये कर सकते हैं, उसके बाद उसके बारे में देखो, थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा और आ जाते हैं। हम सोच रहे होते कितना अच्छा, कितना मजेदार बात है, इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, कितना मजेदार बात है। हम लोग सोच रहे होते हैं, हम लोग बिजनेस किए होते हैं, क्या हम लोग बिजनेस किए होते हैं, मान के चलो होटल का, और बगल में कपड़ा दुकान होता है, और हम अपने होटल किए हैं, उसको बढ़ाने का नहीं सोच रहे होते। सोच क्या रहे होते कि कपड़ा दुकान में कितना कमा रहा है, वो हम देख रहे होते हैं कि वो कपड़ा दुकान में कितना ज्यादा कमा रहा है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कितना कमाएंगे इस होटल से। कोई दुकान खोला है, कपड़ा दुकान, और सोचेगा होटल के बारे में। राशन दुकान खोला है, दूसरे भी जो वो कर रहा है उसके बारे में सोचे ना। थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन यही है। यूट्यूब में, गूगल में जो भी सर्च करना है, अपने डायरेक्शन के लिए लेके चलो। हमको क्या बनना है? एक शिक्षक। शिक्षक के लिए क्या पर्सनालिटीज होती है, एक अच्छा शिक्षक कैसे हो सकता है, ये सब सर्च करो। हम लोग सर्च करते भी हैं और अचानक से फिर वही सब आ जाता है, कचड़ा, और फिर कचड़ा दिमाग में डालने लग जाते हैं। फिर किस डायरेक्शन से सोच के गए थे, किस वे से सोच के गए थे, वही भूल जाते हैं। सबसे बड़ा तो जड़ यही मोबाइल ही है। अगर इसको हम सही से यूज करें तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही आगे, बहुत ही आगे। इमेजिन भी नहीं कर सकती है। एक पल ऐसा आएगा ना जो लगेगा कि सब कुछ मुमकिन है, और तुम जो भी वीडियोस देखेगी लगेगा ये तो मेरे ही लिए बना हुआ है। जो भी वीडियोज, मोटिवेशन का वीडियोज, या जो भी तुम्हारे वे से लेके जा रहा है, जिस वे से तुम जा रही है, कोई भी वीडियोज उसमें से उठा के देख लेगी, लगेगा ये तो मेरे ही लिए बना हुआ है, ये तो मेरे ही लिए बना है, ऐसा लगेगा। क्योंकि सब में तुमको पॉजिटिविटी नजर आने लग जाएगा। अब फिर वो देख रहे होंगे और फिर अचानक से कोई आ जाएगा टिकटॉक का डांस, पबजी, अब बस पबजी देखने लग गया, भूल गए हम लोग। एक कचड़ा गया, दो कचड़ा, तीन कचड़ा, चार कचड़ा, कचड़ा कचड़ा, पूरा माइंड में कचड़ा, और पूरा का पूरा कचड़े हो गया, बॉडी का भी हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब नहीं होता है। इसीलिए सोचे कि नहीं, हम लोग इस चीज को हटाएंगे। तो थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन और वर्ड्स के बारे में हो गया। थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन और वर्ड्स के बारे में हो गया कि हम लोग को करना क्या है, बोलना क्या है, सुनना क्या है। वर्ड्स के बारे में बताएं, वही चीज बोले ना कि वर्ड्स ही वो चीज होता है जो एक आदमी को टेररिस्ट बना देता है, तो एक आदमी को आर्मी बना देता है। जो एक देश के लिए जान दे देता है, तो एक देश को बर्बाद करना चाहता है। तो किसी के भी सामने ऐसा वर्ड्स ना बोलो जो उसको डिमोटिवेट करे। हम लोग के दोस्त होते हैं, बहुत सबके दोस्त होता है, और हंसी मजाक में ऐसा ऐसा वर्ड्स बोल देता है कि नहीं बोलना चाहिए। दोस्त के बारे में आ गया, फ्रेंड, एक आ गया फ्रेंड हम लोग के लिस्ट में। दोस्त के बारे में ही बोल रहे थे कि ऐसा दोस्त बनाना, दोस्त बना, बुक को बना, बुक को दोस्त बना। अच्छा अच्छा बुक है बहुत सारा जो तुमको उस लाइन में ले जा सकता है। बुक भी ढूंढेंगे, कॉमेडी का बुक क्यों पढ़े हम तो ऐसा दोस्त बना बुक को, और अपना काम को अपना दोस्त बना, और खुद को अपना दोस्त बना। कोई नहीं सुन रहा है, खुद को सुनाओ उस चीज को। अगर सही लग रहा है ठीक है। हमेशा जो भी तुम्हारा दोस्त है ना, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है, हर समय तो वो नहीं ही होगा। तो उस वक्त हम उससे बोलना चाहेंगे और नहीं बोल पाएंगे, फिर हम लोग को स्ट्रेस फील होगा, और फिर हम लोग स्ट्रेस फील होगा, गुस्सा करेंगे, और जो हम लोग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो खुद को अपने आप दोस्त बना लो, ठीक है। फ्रेंड, इसीलिए हम बोले कि फ्रेंड हम लोग के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग ये जान जाए कि किसको दोस्त बनाना है, अब तब इसमें भी एक सवाल उठता है ना कि ठीक है, हम तो अपने से ऊंचा एक अच्छा दोस्त बनाएंगे, तो हम तो उससे बुरे हुए, तो बुरे नहीं हुए। हम एक अच्छे दोस्त ढूंढ रहे हैं, और हम अपने जो भी गलत विचार है उसके सामने प्रस्तुत ही नहीं करेंगे, तो हम भी तो अच्छे हुए। विचार ही ना हम लोग को गलत और सही बनाता है, हम लोग का कर्म ही ना सही और गलत बनाता है। हम लोग ना उसके सामने गलत विचार प्रस्तुत करेंगे, और ना ही गलत हम लोग को जो भी कर्म होता है करेंगे।
ठीक है। एक होता है पावर ऑफ वर्ड्स का, बता दिए कि पावर क्या होता है। अच्छा से अगर यूज करेगी तो वर्ड तुमको बहुत आगे तक ले जाएगा, सबको, सिर्फ हम लोग को ही नहीं, सबको। और अभी उसके बाद एक आता है ट्रूथ, सच बोलना। हमेशा कोशिश करो ट्रूथ, सच्चाई के साथ चलने का। ये क्या है ट्रूथ, है क्या ट्रूथ? हम नहीं बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं बोलना है, प्रिंसिपल बोलना है। एक जगह हम क्लास कर रहे थे, सर लिखे ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले सर, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल्य। मूल्य मतलब जो मूल्य सबके लिए। अगर झूठ बोलना दो वे से होता है, जैसे कि देश को बर्बाद करना गलत है तो उसके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है, सबके लिए गलत है ना। और जो सही है सबके लिए सही होता है, इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल सर लिखे थे और इसका मीनिंग बताए थे। ट्रूथ के बारे में बोल रहे हैं, हम जो काम करने जा रहे हैं सच बोल रहे हैं। हम करने क्या जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सच बोलो। झूठ कौन बोलता है? जो गलत बोलता है। जो सही काम नहीं करता वही ना झूठ बोलेगा, जो सही काम करता वो तो सच ही बोलेगा। एक बिजनेस खोल लिया है, पता चलेगा उसमें क्या हो रहा है कि बोल रहा है 100 दे रहा है 90, तो झूठ बोलेगा ही, वो वहां झूठ बोल रहा है। एक आदमी मान के चलो कि आर्मी बन गया और वो अपने देश के सीक्रेट्स जो भी है दूसरे देश को बेच रहा है, और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बेच बेच के करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। वो नजर मिला पाएगा किसी से? नजर मिला पाएगा? नहीं मिला पाएगा। और वही एक आर्मी एकदम ईमानदारी से अपने देश के लिए काम करता है। तो आर्मी तो ऐसे होते ही नहीं जो अपने देश के सीक्रेट्स बेचे। जो वो बेच रहा है वो आर्मी है ही नहीं, वो तो वहां चोर घुसा हुआ है। अपने देश, सब अपना अपना देश का आर्मी होता है। अगर वो आर्मी उस चीज को बेच रहा था, हम उसको आर्मी बोल ही नहीं सकते हैं। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, वो आर्मी है ही नहीं, वो चोर है। फिर हम उसको आर्मी का नाम क्यों दे रहे हैं कि ये आर्मी ऐसा बेच दिया? नहीं, वो चोर था, उसको डायरेक्ट संबोधन करो, चोर था, ये चोर बेचा है। वो आर्मी के रूप में घुस गया था, वो चोर था जो बेच दिया सीक्रेट्स को। हटाओ उसको सीधा। हम लोग जाने अनजाने अब हम लोग क्या करते हैं, उसी को सुन लेते हैं कि आर्मी बेच दिया। नहीं, उसको बोलो ही कि चोर था, वो गलती से घुस गया था वहां। माइंड में आएगा अरे आर्मी तो सही है। अगर जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि आर्मी बेच दिया, माइंड में आएगा अरे आर्मी तो बेचता है, हम भी बेचेंगे कल को आर्मी बन के, कल को हम भी बेच देंगे। होता है नहीं? जैसे न्यूज में दिखाया जाता है कि एक आर्मी है सो अपने देश के सीक्रेट्स को बेच दिया, माइंड में आएगा, और वो अरबों रुपया कमा गया। हम लोग के माइंड में आएगा कल हम भी आर्मी बनेंगे और कल को बेच देंगे, हम भी अरबपति बन जाएंगे। ऐसा होगा ही नहीं। सीधे बोलो कि वो चोर था, मिस्टेक से घुस गया और वो बेच दिया, है ना। तो अगर हम इस तरह के पॉजिटिविटी के साथ देखें तो चोर था, हम चोर तो बनने नहीं जा रहे हैं, हम आर्मी कह के संबोधन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो रिस्पेक्ट तो हम लोग के माइंड में पहले से बैठा हुआ, आर्मी तो अच्छा इंसान होता है। और जैसे ही सुनते हैं तो वो आर्मी तो अच्छा ही है, लेकिन हम आर्मी तो ठीक ही है, हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आर्मी के वर्ड को तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आर्मी बन गया वही बेचना, इसीलिए बोलो डायरेक्ट कि चोर बेचा है, चोर। वो चोर था जो गलती से उसमें शामिल हो गया। हम लोग के बीच में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं और हम लोग भी कुछ प्लान बनाते हैं और बेच देता है, तो बोलते वो मेरा दोस्त था जो उस चीज को उसके साथ शेयर कर दिया। दोस्त था ही नहीं, जब शेयर कर दिया तो दोस्त कहाँ से बना? वो तुम्हारे ग्रुप में शामिल कहाँ से हुआ? नहीं हुआ। तो दोस्त भी बनाना ऐसा। और ट्रूथ का बात बोल रहे थे, कोई भी बिजनेस कर रहा है आदमी, अगर वो सच्चाई से करे ना, ये कहने में बहुत ही, सुनने में बहुत ही छोटा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसका पावर इतना बड़ा होता है ना। हम यहाँ आदमी को इस जगह पे, मेरा जो कोचिंग का नाम है, जैसा कि हम यहाँ पे छपा हुआ है, नवीन MSc द वे ऑफ सक्सेस। इसका मीनिंग ये है, हम यहाँ से कुछ ऐसा पूरा का पूरा, आप लोग सबको पता ही होगा कि नाम लिखा हुआ था नवीन मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर, तो उसको शॉर्ट करवा दिए क्योंकि टी शर्ट में इतना आ नहीं सकता था। उसके बाद लिखे थे द वे ऑफ सक्सेस, सक्सेस की ओर ही ये ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। अगर माइंड में यही सेटअप करके आना है कि हम सक्सेस की ओर ही जाएंगे तो जाएंगे, और हम यहाँ वही चीजें सिखाते हैं। सबका फैमिली जानता है कि
कि वहां जा रहा है बच्चा, सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहा है, रियल में यहाँ से कुछ ऐसा चीज सीख के जाएगा ना जो आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि यहाँ वो चीज सिखाया जाता होगा। तुम लोग कितना दिन हम तुम लोग को कुछ कुछ वीडियोज दिखाए ना, हम लोग को भी है ना, बहुत दिन दिखाए, उससे कुछ बदलाव आया था कि नहीं आया था? सोचो, हम मुश्किल से जितना भी 2-3 साल 4 साल 5 साल जितना भी पढ़ी होगी, मुश्किल से अगर सबको जोड़ भी दिया जाए ना, सबको जोड़ भी दिया जाए, तो अगर एक साल में 12 वीडियो दिखाए तो नहीं होंगे, कुछ दिनों से दिखा रहे थे, तो मुश्किल से 20 वीडियोस दिखाए होंगे। 20 वीडियोस में तुम लोग का लाइफ में इतना चेंजिंग हो गया। अगर हम डेली वही चीज को करने लग जाए तो कितना बड़ा चेंजिंग आएगा। हम बेवजह का चीज को देखना ही छोड़ दे तो कितना बड़ा चेंजिंग आएगा। तो इस चीज को सोच लेना है कि कचड़ा डालना है दिमाग में या क्या डालना है। बिजनेस के बारे में हम बोल रहे थे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी मेरे पास आइडिया है। अगर चाहिए किसी को तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, एकदम बताएंगे, रियल में बताएंगे कि कैसे करना है, कौन सा बिजनेस करना है, हम बताएंगे उसके बारे में। पढ़ना कैसे नहीं ये भी बताएंगे। और ये जो हम कर रहे हैं, बहुत लोग हमको अभी बोलेगा ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है बेवजह का चीज। हम सही कर रहे हैं, सुनना है सुनो, नहीं सुनना नहीं सुनो। किसी को बाप का क्या जाता है, मेरा मोबाइल मेरा इंटरनेट है कि नहीं। हम जो चीज अगर सही से कर रहे हैं, बताओ, अगर हम जो चीज सही से कर रहे हैं, हमको पता है सही है, हम ये जो बात बोल रहे हैं ये गलत नहीं है, तो हम सबके सामने बोल सकते हैं। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं। समझना है तो मेरे बात को समझो, गौर से समझो, उसके बाद उसमें रिएक्शन देना कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, है ना। तो थिंकिंग, वर्ड्स, फ्रेंड, ट्रूथ, ये 4 ऐसा चीज है, लाइफ में अपना लो। बुक्स सही सही पढ़ो। एक गीता हम लोग के लिए, ना वो हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई किसी के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। उसमें हमेशा सही बात बोला हुआ है। उसके वर्ड्स को जिस दिन समझने लग गया ना इंसान, वो दिन वो आगे बढ़ने लग जाएगा। जितना भी बड़ा बड़ा मोटिवेटर, टीचर, जो भी स्कॉलर लोग हुए ना, सब वो बुक को पढ़े हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, सब कोई पढ़े हैं। और अगर तुमको नहीं इंटरेस्ट है ना पढ़ने में, तो एक अच्छा इंसान को पढ़ो, अच्छा इंसान को। अब इंसान को कैसे पढ़ेंगे, उसका क्रिएटिविटी को देखेंगे, वो करता क्या है ये देखेंगे, वो ऐसा क्यों करता है ये देखेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है। जब डीपली चलते चले जाएंगे तो पता चलेगा वो इस वजह से कर रहा है, क्योंकि वो गलत चीजों को नहीं देख रहा है, गलत चीजों को नहीं सुन रहा है। जो चीज हम देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो चीज हम बोलेंगे ही नहीं। अभी हम फर्स्ट में यही क्वेश्चन से तो स्टार्ट किए थे कि एक ऐसा चीज का नाम बता दो जो ना तुम लोग आज तक कभी सुनी होगी ना ही देखी होगी, नहीं बता पाई। अब हम बताते वो क्या है, तुम लोग का क्रिएटिविटी। दुनिया का सबसे बड़ा संरचना हम ही लोग हैं, इंसान ही है, जीवन ही है। 2 चीज जब मिल जाता है ना तो एक नया क्रिएशन होता है, नया क्रिएट हो जाता है। तो सोचो माइंड में ऐसा 2 चीज क्या मिला है जिससे हम नया क्रिएट कर सके। सब में यूनिकनेस है, सब में, सब इंसान अपने आप में यूनिक है, फिर भी क्या बोलता है कि हम उसके जैसा बनेंगे। कैसे बनेंगे उसके जैसा? सुने हम लोग कि दुनिया में 7 लोग एक जैसा दिखता है, एक जैसा चेहरा होता है, लेकिन सुने हैं कि रेटिना आँख का नहीं मिलता है। हमको पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ठीक है मिल भी जाएगा। लेकिन एक चीज कभी नहीं मिलेगा, थिंकिंग। वो जो सोचता है हम वो सोच ही नहीं सकते, हम जो सोचते वो सोच ही नहीं सकता है, हम उस काम को जिस तरह से करते वो कर ही नहीं सकता है। समझ में आया? तो अपने आप को यूनिक समझो, यूनिक। कोई किसी से कम नहीं है। भगवान जब बनाए ना इंसान को, सब आदमी अपने आप में यूनिक है। और हम लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि वो आदमी इंजीनियर बन गया, हम भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। कहाँ से बनेंगे? बन भी गए तब भी सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं, क्योंकि हमको जो करना वो कर ही नहीं रहे। कहाँ सेटिस्फाइड होंगे? एक आदमी इंजीनियर बन गया, ठीक है, अच्छा खासा इंजीनियर बन गया, बहुत सारा पैसा कमा लिया, ब्लैक मनी जमा कर लिया, मतलब इनलीगल तरीके से। क्या वो बोल सकता है कि हम इतना पैसा कमाए? दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। कैसे दिखाएगा? क्योंकि वो इनलीगल कमाया है। और वही अगर सही से कमाएगा, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। हम लोग उस लेवल पे सोचते हैं कि वो बिजनेस बहुत बड़ा, नहीं, जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर उसके बारे में सोचा जाए, दिन रात सोचा जाए, सोचते रहा जाए,
हम लोग उस चीज को नहीं सोचते ना। वही हम अभी एग्जांपल दिए थे कुछ देर पहले कि हम दुकान खोल लेंगे होटल का, कपड़ा दुकान का, और सोचेंगे क्या कि इंजीनियर कैसे बनते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि इसको कैसे बढ़ाते हैं, हम ये नहीं सोचेंगे कि इसको कैसे बढ़ाते हैं, इस बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं। तो कहां से होगा, होगा ही नहीं। जब माइंड सही डायरेक्शन में काम करने लग जाता है ना, सही डायरेक्शन में, तो इस दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो तुमसे नहीं होगा, सब काम होगा। ठीक है। और यहाँ जितने भी लोग मैट्रिक के पास करके आए मेरे पास 4-5 लोग, उन लोग को मैन ये है कि तुम लोग के लिए तो इस बार बहुत अच्छा ही रहा है रिजल्ट। हम जानते हैं कि परसेंटेज जो बना है 9 के बेसिस पे बना है, क्लास 9 के बेसिस पे। फिर भी अगर एग्जाम होता तो हम सारा सब्जेक्ट्स का तो नहीं कर सकते, लेकिन मैथ्स का हम पढ़ाते थे, तो हमको पता है कि तुम लोग 95 से ऊपर लाती। कितना है इसे मैथ्स में 92, तुम्हारा? 94, 89, 92, 94। देखो अभी भी आया ऊपर ही, तो वो तो एक एवरेज मार्क्स। लेकिन अगर एग्जाम हो जाता ना तो उम्मीद है कि हमको 90 से ऊपर फिर भी आता है। और हमको तो 100 में उम्मीद था कि 4-5 तुम लोग 100 में 100 ले आएगी। एक तो कम लाती, कोई दिक्कत नहीं था, वो लोग अपने लेवल से उस जगह पे लाती। और एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि हम YouTube चैनल बना रहे हैं, आज से ही बना ही चुके हैं ऑलमोस्ट, समझ लो। सिर्फ उसको पब्लिकली करना है। क्या रहेगा? यही नाम रहेगा, नवीन MSc मतलब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर द वे ऑफ सक्सेस। उसमें बहुत सारा कुछ लिखे हुए हैं। इट्स नॉट अ क्लास ओनली, इट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ऑल्सो। यहाँ पर्सनालिटी भी डेवलप किया जाएगा, उसमें बहुत सी चीजें बताई जाएंगी। और अगर आप लोग को ऐसा वीडियो और चाहिए, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ये वीडियो यूट्यूब में भी कोशिश करेंगे डालने का, हो ना। हो सकता है ना डाल पाए, क्योंकि एक ही मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। कोशिश करेंगे डालने का। अगर लगता है कि इस तरह का टॉपिक और टच किया जाए तो हम पक्का है कि टॉपिक टच करेंगे। और आज से ही, आज या कल से यूट्यूब में हम क्लासेस एक प्रॉपरली देंगे। जहां तक कोशिश करेंगे, कोशिश करने से तो सब कुछ होता है, कोशिश तो करना ही नहीं है, मतलब करेंगे ही करेंगे। किसी दिन फंस सकते हैं हम, जो भी प्रॉब्लम होगा सबके लिए है। क्लास 6 से क्लास 10 तक के मैथ्स को हम कवर करेंगे, है ना। क्लास 6 से क्लास 10 तक के मैथ्स को कवर करेंगे पूरा चैप्टर वाइज। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे उस चैप्टर के बारे में, और बेसिक सब जो उसमें होता है वो चीज बताएंगे। याद करने वाला काम ही नहीं, हम याद करवाते ही नहीं है। याद करवाएं कभी? फॉर्मूला कोई तोड़ के बता दिए फॉर्मूला बनता कैसे, तो हम याद करवाएंगे नहीं। थोड़ा सा चीज होगा जो बिना याद किए हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि समझ जाते हैं तो हम लोग को अच्छा होता है। तो इसीलिए आज के लिए इतना, ये वीडियो इतना ही रहेगा। अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो, है ना, इसको